आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ गुड़ी पड़वा पर्व के बारे में, जो हिंदुओं का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। और मैं तो यह कहता हूँ कि हिंदू ही नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी के लिए, पूरी धरती के लिए बहुत बड़ा उत्साह का पर्व है, क्योंकि बहुत सारी इस दिन को घटनाएं घटी हुई थी जो कि आपको शायद जानते भी हो, ना भी जानते हो, और जो न जानते हो हैं उन्हीं के लिए ये वीडियो मैं आपके सामने ला रहा हूँ, ताकि आप भी इन बातों को जान ले अच्छी तरह से कि गुड़ी पड़वा आखिर क्यों मनाया जाता है। बहुत अफसोस की बात है ये कि आज भी बहुत से लोग इस बारे में कोई जानकारी नहीं रखते कि गुड़ी पड़वा आखिर क्यों मनाया जाता है। ये कुछ लोग, कुछ समाज के लोग अपने घरों के ऊपर, छतों के ऊपर कुछ तो भी साड़ी लपेट कर एक डंडे में ऐसी झंडा टाइप लगा देते हैं, उसके ऊपर लोटा या ग्लास और कुछ तो भी ऐसा लगा देते हैं, उस पर हार फूल चढ़ा देते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? तो मैं आपको इसी बातों से, इन्हीं बातों से वाकिफ़ करवाना चाहता हूँ, और आप देखते रहिए ये वीडियो। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को माहौल इंडिया, जो कि आप अभी देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो गुड़ी पड़वा मनाया जाता है, ये हमारे पूरी धरती के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व के रूप में है, क्योंकि इस दिन बड़ी-बड़ी घटनाएँ हुई थी। इतनी बड़ी कि केवल हमारे लिए नहीं, पूरे संसार के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन सृष्टि और समय का निर्माण किया था। इस सृष्टि की रचना इसी दिन हुई थी, ऐसा मान्यता है, पौराणिक मान्यता है। उसके बाद में यह पर्व इतना बड़ा है कि हिंदुओं के लिए नहीं, पूरी पृथ्वी के लिए, बार बार कह रहा हूँ कि पूरी धरती के लिए, पूरी धरती के लोगों के लिए ये घटना होती, केवल हिंदुओं के लिए होती नहीं है। इसलिए ये महत्वपूर्ण घटना भी जान लीजिए कि ये इस दिन पृथ्वी अब सूर्य का अपना पूरा एक चक्कर करती है। पृथ्वी अपनी पूरी परिक्रमा, एक परिक्रमा सूर्य की लगाती है। आज के दिन उसकी पूरी परिक्रमा खत्म होती है और नई परिक्रमा की शुरुआत होती है। इसीलिए हिंदू धर्म में इस दिन को नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। इस दिन से हिंदुओं का नया साल चालू होता है। तो ये ऐसी बहुत सारी घटनाएं इस दिन को लेके है, और सिर्फ हिंदू ही इस पर्व को नहीं मनाते, बहुत सारे समाज, बहुत सारे धर्म इस चीज़ को जानते हैं और इसे अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। जैसे कि सिंधी समाज के लोग इसे चेटी चंड के रूप में मनाते हैं। उनकी मान्यता है इस दिन भगवान झूलेलाल जी का उद्गव दिवस मनाया जाता है। फिर राजस्थान में इस दिन को लेकर बहुत उत्साह रहता है, सभी अपने घर की साफ सफाई करते हैं और ऐसा ही झंडा लगाते हैं जैसा कि मैंने बताया, जिसको कि गुड़ी बोलते हैं, और सजा के उसे अशोक के पत्ते और नीम के पत्तों से सजाया जाता है, और उसके ऊपर एक धातु तांबे या चांदी का एक बर्तन, कटोरा उसके ऊपर रखा जाता है और उसकी पूजा अर्चना की जाती है। सेम इसी तरह से महाराष्ट्र में भी इसी तरह से मनाया जाता है। उत्साह से घर में पकवान बनाए जाते हैं, गुड़ी लगाई जाती है घरों के सामने, छतों पर, और सभी जन लोग उत्साह से इसको मनाते हैं, पूरा देश मनाता है। और विदेशों में भी यह पर्व मनाया जाता है अलग अलग नामों से, त्योहारों से। गुजरात में नवरात्रि का आरंभ के नाम से इसे मनाया जाता है, क्योंकि आज से ही नवरात्रि का भी इसी दिन से नवरात्रि शुरू हो जाती है। उसके बाद में बहुत सारी ऐसी अलग अलग नामों से इस पर्व को मनाया जाता है। और हम लोग इस गुड़ी पड़वा के बारे में जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं कह दूं कि ये जो पर्व है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ही के दिन भगवान राम अपना वनवास से पूरा करके, लंका पर विजय प्राप्त करके, आज ही के दिन अयोध्या वापस लौटे थे। और कहा जाता है कि उन्हीं के स्वागत में हर घर पे ऐसी झंडियाँ लगाई गई थी, बहुत सारे हार फूलों से सजाया गया था अपने घरों को, और उनका स्वागत किया था भगवान राम का। तो ये जो नव वर्ष का हिंदुओं का त्यौहार मनाया जाता है, ये मैं
कहना चाहता हूँ कि पूरे समाज के लिए, हर समाज के लिए, हर व्यक्ति के लिए, धरतीवासी के लिए यह नव वर्ष का आरंभ है। आज ही के दिन से बसंत ऋतु का आगमन होता है, नई फसलों का आगमन होता है। उसके बाद शीलवाहक महा सम्राट शीलवाहक जो थे, उन्होंने शीलवाहक संवत की शुरुआत आज से ही की थी, और वो शील संवत आज भी चला आ रहा है, आप देखते होंगे। तो मैं यही जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारा जो ये पर्व है, हमारा नव वर्ष का जो ये पर्व है, इसे धूमधाम से मनाया जाए। जिन बच्चों को, जिन लोगों को इस बारे में पता नहीं है, उन्हें यह वीडियो के माध्यम से उनको इस बारे में जानकारी दी जाए, अपने बच्चों को जानकारी दी जाए कि असल में भारतीय नववर्ष आज के दिन है। कम से कम भारतीय नववर्ष तो कहलाया जाए ये। और ये जो हम 31 की पार्टियां करते हैं और नववर्ष बनाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर करते हैं, ये सब अंग्रेजी जो कि देन है, और महज इंजॉयमेंट पार्टी के अलावा इसका और कोई महत्व नहीं है। हमारी गुड़ी पड़वा जो पर्व है, उसका भौगोलिक, वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से इस पर्व के बारे में हम सबको जान लेना चाहिए अच्छी तरह से। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए माहौल इंडिया के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ओके।